देखिए, मंगल जब अस्त होता है तब उसका दंगल भी बढ़ जाता है। अच्छा। कई कारण हैं। एक मंगल की कहते हैं कि कुछ ग्रह ऐसे हैं जब वो अस्त होते हैं तो अपनी क्षमताओं में कमजोर हो जाते हैं, और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जब वो अस्त होते हैं तो उनके अंदर एक उफान आ जाता है, एक क्रोध, गुस्सा, और मतलब कहते हैं ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, दबंग होते हैं, अगर हम उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे वो और ऊंचा उछलेंगे। मंगल का हमारे यही हाल है। तो वो इतने एग्रेसिव हैं कि उनकी एनर्जी को रोक पाना बड़ा कठिन है। और जब सूर्य के साथ आके वो अस्त होने की स्थिति में आते हैं, जब बहुत करीब आते हैं, तब तो जबरदस्त तरीके से फिर बदलाव जरूर देते हैं। और ये मतलब लड़ाई झगड़े, विवाद, तनाव, देश दुनिया में इनका असर आप जरूर देखोगे। तो जब तक मंगल उदय थे हमने तो देख ही लिया था कैसा प्रभाव रहा, अब अस्त होने के बाद और खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आसान नहीं है। ग्रहों की चालें ही अलग अलग रंग में दिखाती हैं। आप सोचो कि कोई शुभ ग्रह है और वो शुभता दे के जाए, तो ये आपका एक गलत विचार है, क्योंकि ज्योतिष में अगर आप समझेंगे ना तभी आप जानेंगे कि शुभ ग्रह भी मारक बनते देर नहीं लगती। कारण अब आप देखें कि जब हमारे दिल्ली में धमाके हुए हैं, उस दिन की स्थिति देखिएगा, गुरु की स्थिति देखिएगा। कर्क में गुरु को कितना शुभस्त माना जाता है, और धमाके भी तब हुए जब गुरु कर्क में ही है। लेकिन अगर देखेंगे कि भारत की कुंडली की अगर बात कर लें तो वो अष्टम की स्थिति का रोल निभाएंगे, तो मारक अपना असर तो दिखाएगा ही दिखाएगा। तो इसी कारण से कोई ग्रह कैसा है वो उस स्थिति से भी पता चलेगा कि वो आपके लिए कैसा है, देश के लिए कैसा है, और उस क्षेत्र के लिए वो कैसा ग्रह है। तो कोई शुभ ग्रह है तो शुभ देगा, कोई पाप है तो पाप देगा, ये बिल्कुल संभव नहीं है। कई कारण, कई पेच उलझे हैं जिन्हें समझने की जरूरत होती है। अच्छा, अभी ना हमने बहुत सारी घटनाएं देखी, जैसे अभी आपने बम धमाके की बात जी करी, जी। आग लगने की बहुत सारी घटनाएं अभी सामने आई। क्या इसका कारण मंगल ही था? एक ग्रह नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि कोई एक ग्रह साथ नहीं निभाएगा, उसके साथ दूसरे ग्रह भी साथ चल के आएंगे तो काम बनेगा। अब जो हमारे मंगल हैं वो तो अस्त हो रहे हैं, तो अस्त की स्थिति भी अभी इतनी प्रचंड नहीं हुई उनकी, ठीक है। शुरुआती पक्ष में रहे थे, ठीक है, अभी इतने गहरे नहीं थे कि सूर्य की डिग्री के बहुत करीब आ रहे थे, ठीक है। कुछ देखिए, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं ग्रहों की, जब बहुत नजदीक आती है तब जबरदस्त इफेक्ट डालती हैं। अब उस दिन का जो हमारे, अगर आप गोचर देखेंगे ना, तो गोचर में गुरु उसके अगले दिन ही वक्री की स्थिति में आने वाले थे। उनका प्रभाव बदल गया था। तो कहते हैं ना, मैंने हमेशा ये कहा है कि जब भी कोई ग्रह, कोई भी ग्रह अपने से वक्री होता है या मार्गी होता है, अस्त हो रहा हो या कम, मतलब इन चीजों में एक होता है अतिगामी, तेजी से चलने वाला, कुछ भी बदलाव आते हैं ना, तो उसके एक हफ्ते पहले, एक मतलब हफ्ते आगे पीछे प्रभाव जरूर मिलते हैं। और गुरु ने वक्री होते होते अपना धमाका दिखा दिया, ठीक है ना। तो ग्रहों की स्थिति और ग्रहों की चाल, और मंगल अपना कार्य कर ही रहे हैं, वहीं शनि भी वक्री अपनी स्थिति में चल रहे हैं। तो और अब तो दिसंबर में और अलग दिखेगा, क्योंकि कई चीज़ें होने वाली हैं खास। अब क्या होने वाला है कि जब हमारे त्रिग्रही और चतुर्ग्रही योगों का जब जमावड़ा बनेगा धनु राशि में, पहले तो वृश्चिक में होगा, ठीक है, वहाँ वो गुरु की स्थिति से प्रभावित होंगे। जब बाद में वो बनेंगे, शनि के प्रभाव में आएंगे, जब धनु में जाएंगे, तब शनि महाराज की दृष्टि का प्रभाव झेलेंगे। तो वहाँ कुछ अच्छे योग भी बनेंगे, लेकिन कुछ फिर शनि का प्रभाव भी है। तो मामले अभी तो उलझे हुए हैं, और कई चीज़ें परेशानियां देंगी, ज़रूर देंगी। देश और दुनिया में काफ़ी अभी तो आप देखोगे, तनाव तो देखोगे, आप दबाव भी देखोगे, कोई ना कोई दुर्घटनाएं ऐसी होंगी जो दिल को झकझोर देने वाली है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।